चाचा भतीजा ने बांटी एलजेपी, चिराग पासवान की नई पार्टी का नाम एलजेपी रामविलास और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर। चाचा पारस की पार्टी एलजेपी और निशान होगा सिलाई मशीन। चुनाव आयोग ने 2 घरों में बांटी लोक जनशक्ति की पार्टी एलजेपी। मंगलवार को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। पार्टी का पुराना नाम और चुनाव चिन्ह भी खत्म कर दिया गया है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होगा। पार्टी को हेलीकॉप्टर का चुनाव चिन्ह दिया गया है। वहीं उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा, आरएलजीपी होगा। आरएलजीपी का चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इस संबंध में लेटर जारी कर दिया है। इसके साथ ही दोनों गुटों के बीच पार्टी को लेकर दावे की लड़ाई भी अब खत्म होते दिख रही। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी का नाम रामविलास जुड़ गया है, जिससे उन्हें चुनावी समर में पिता की विरासत के आधार पर वोट मांगने की मदद मिल सकती है। बता दें, रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उनके बेटे चिराग और उनके भाई पशुपति पारस के बीच विवाद उठने लगे थे। लोजपा ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और एक ही सीट मिल पाई थी। इसके बाद में मतभेद गहरे होते चले गए। पारस गुट ने चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल नेता के पद से हटा दिया। अब तब से ही दोनों गुट पार्टी में अपना अपना दावा कर रहे थे। यह लड़ाई चुनाव आयोग तक भी पहुंची थी, जिसने अब यह फैसला दिया। उपचुनाव में उम्मीदवार उतरेंगे चिराग की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा, तारापुर और कुशेर स्थान में उम्मीदवार उतरने के लिए चिराग पासवान की तरफ से चुनाव आयोग से नए चुनाव चिन्ह की मांग की गई थी। इन्होंने अपनी तरफ से गैस सिलेंडर, हेलीकॉप्टर और एक साथ बड़े 3 आदमी के प्रतीक चिन्ह को बतौर सिंबल देने की मांग की थी। लेकिन चिराग गुट के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार आज शाम तक उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। कुशेर स्थान और तारापुर सीट पर उपचुनाव चिराग के उम्मीदवार अकेले लड़ेंगे। इनका मकसद हर हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना ही होगा। चिराग गुट के दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर